स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 ग्रेड की 1237 पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और इनका चालान कैसे इजी पैसा या जेस्केच के थ्रू पे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि इन्होंने अनाउंस किया है रिगार्डिंग कॉलेज साइड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको इनकी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। और ये एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर वैकेंट पोजीशंस हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर देखें ये स्कूल इन्होंने बताई हुई है कि कितनी कितनी सीट्स हैं। तो आप अपने तालका या डिस्ट्रिक्ट के जो है वो स्कूल्स यहाँ पर देखें और कितनी सीट्स हैं। ठीक है, सो पहले हम ये जो इनका ये नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था इसको हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें ये क्या कह रहे हैं। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे ही जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी। अब जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, मैं आपको दिखाऊं ये वाला, इसमें आप देखेंगे ना तो ये कह रहे हैं साइंस ग्रेजुएट्स जिनके पास 50% मार्क्स हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ ईयर्स क्वालिफिकेशंस की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज साइड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 14 ईयर्स की होती है, 15 ईयर्स की होती है, 16 ईयर्स की होती है। सो बेसिकली इसके लिए क्या जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स या जो आंसर इन्होंने कहा है वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो है ना वो लेंथ 14 ईयर्स होनी चाहिए। तो जिनके भी पास 14, 15 या 16 ईयर्स की एजुकेशन है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ वो इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ऑडियंस के हवाले से, वो ये है कि वो सारे ग्रेजुएट्स जिनकी डिग्रीज बीएससी, एडीएस, बीएस या एमएससी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं, लाइक कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि साइंस के अंडर आती हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जो है वो इन्होंने रेस्पॉन्स ये दिया है कि बेसिकली ये जो जॉब्स अनाउंस हुई है ना ये एलिमेंट्री स्कूल्स के बेसिस पर हुई हैं जिसमें जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं 1 से लेकर 8वीं जमात तक वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है उसको बेसिकली नेचुरल साइंसेस के जो ग्रेजुएट्स हैं उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जिनके मेजर कोर्सेज में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स या मेडिसिन इंक्लूड है ना वो अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, या जिनकी एसोसिएट डिग्री है साइंस में मिनिमम 14 ईयर्स की वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट में इन्होंने कहा है कि वो सारे सोशल साइंसेस के ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपने कॉलेज साइड से पास किया हो या कहीं से भी वो जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते बेसिकली। और यहाँ पर तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एडिशनली ये भी कंफर्म करें कि बीएड जिनकी 1.5 या 2 ईयर्स की है, ठीक है, या बीएड 2.5 ईयर्स की है या बीएड ऑनर्स की है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, जिनकी स्पेशलाइजेशन स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में है। आपको पता होगा कि जो कॉलेज साइड के स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने बीएड किया हुआ है तो ये उनके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनका इंटरमीडिएट साइंस के साथ उनके पास बीएड 1.5 या बीएड 2 ईयर्स या बीएड 2.5 ईयर्स की है, ठीक है, या बीएड ऑनर्स है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशंस के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये होना लाजमी है। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनके पोर्टल पर चलते हैं। सो अब यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर हैं सिंध प्रोविंस के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो सिंध के रेजिडेंट हैं उसके लिए है। ठीक है, और ये आगे चलकर कंफर्म भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 1237 पोस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है और सारे सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो एलिजिबल हैं इस जॉब्स के लिए। एज लिमिट जो है ना वो 21 से 28 साल है।
आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा STS के पोर्टल पर, ठीक है। ये इनका पोर्टल है, यहाँ पर आपको बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। मैनुअल एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका CNIC हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है, PRC या फॉर्म D, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपने वहाँ पर अपलोड करने होंगे। डिग्री की कंप्लीशन जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। अपीयरेंस सर्टिफिकेट्स पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हैं, उनके CNIC पर जो है ना वो व्हीलचेयर का लोगो होना लाजमी है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्लीकेंट शुड अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर साइंस टीचर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना ये लिस्ट इन्होंने ये बता दी है। आप यहाँ पर देखें कि कहाँ पर जो है वो वैकेंट पोजीशंस हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अप्लाई करें। इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड अ सिस्टम जनरेटेड चालान। तो अब यहाँ पर देखें 1500 का चालान है, जो कि आप अलाइड बैंक में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। या अगर किसी के पास माई ABL का ऐप है तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। या आप जो है ना वन बिल रेफरेंस नंबर के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जो कि इजीली जेज केस या इजी पैसा के थ्रू हो जाता है, ठीक है। सो जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, इंस्टेंट ये आपका चालान पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एरर शो होगा। ये शो होगा कि आपका ये जो चालान है ना वो ऑलरेडी पेड है, जबकि ऑलरेडी पेड नहीं होगा। सो आप ऐसा करें, मॉर्निंग में जो है ना चालान को पे करें। यानी कि आज अगर आपने अप्लाई किया है तो कल मॉर्निंग में आप जैसे ही वहाँ पर रेफरेंस नंबर पुट करेंगे ना, तो आपका ये जो है वो चालान पेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी आप डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन देंगे ना, वो जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो फिर आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 20 मई है। तो आपने जितना हो जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, यानी कि आपका फॉर्म अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, वो आपको SMS के जरिए बता दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये इनका पोर्टल है। पोर्टल को लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो आपने अपनी प्रोफाइल का ये जो सेक्शन है इसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अपनी एजुकेशन या आपके पास जितने भी आपका एक्सपीरियंस है वो बेसिकली आपने पुट करना है, ठीक है। ये अभी पोर्टल जो है ना वो थोड़ा लोड भी करेगा, सो मेक श्योर कि आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है और कोशिश करें कि सुबह सवेरे अप्लाई करें या रात में देर से अप्लाई करें, ठीक है, ताकि ये जो पोर्टल है वो हैंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी ये लोडिंग हो रहा है। सो ये प्रोफाइल का जो सेक्शन है इसमें आपने ये सारी चीज़ें एंटर करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से आपने अपना पासपोर्ट साइज जो है वो इमेजेस से लेकर आपका जो है वो CNIC की फ्रंट और बैक साइड भी अपलोड करनी है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है और यहाँ से आपने PRC फॉर्म D अपलोड करना है। और लास्ट डिग्री में आपने जो है ना आपकी जो डिग्री है उसकी आपने पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। इसके साथ नीचे ये एजुकेशनल सेक्शन है जिसमें पहले आपने मैट्रिक की देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की देनी है, उसके बाद बैचलर्स की देनी है, ठीक है। बैचलर्स हो या आपके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन हो, ठीक है, वो आपने एंटर करनी है। मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है वो आपने अपलोड करनी है। ये जो है वो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा का सेक्शन है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। लाइसेंस इन्फॉर्मेशन में आपके पास अगर लाइसेंस है तो वो आप अपलोड करें, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन में अगर आपके पास है तो सर्टिफिकेट वो अपलोड कर लें, या अगर कोई एक्सपीरियंस है कहीं पर आपने जॉब की है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वंस ये जब सारी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसके बाद आपने वापस जाना है, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। एक्टिव प्रोजेक्ट्स में आपने आना है और यहाँ पर बेसिकली आपको ग्रेजुएशन कैटेगरी की जो है ना ग्रेजुएशन कैटेगरी की भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और ये देखें, ये वाली सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट GST, तो इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद आपके पास ये शो हो जाएगा। अब जब आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद बहुत ही सिंपल स्टेप है। जस्ट आपने व्यू पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई करना है और चालान आपके पास जनरेट होगा, ठीक है। जो रेफरेंस नंबर या वन बिल इनवाइस नंबर जनरेट होगा ना वो आप इजी पैसा या जेएस कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस था। अभी देखें ये वेबसाइट थोड़ा सा लोड हो रही है या ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर मेरे पास शो नहीं हो रही है।
मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई भी कर लिया था। सो ये सिंपल तरीक़ेकार है इसमें अप्लाई करने का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। 030481810116 पे हम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की सर्विस भी देते हैं। सो अगर आप हमसे अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।